प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जो व्यक्ति श्रोतापन हो जाते हैं, क्या वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, या सम्यक दृष्टिपना और श्रोतापना अलग अलग चीजें हैं? साधना में कोई श्रोतापन्न हो गया है, स्रोत में पड़ गया है और सम्यक दृष्टि घटित हो गई है, तो क्या दोनों एक ही अवस्था है या अलग अलग अवस्थाएं? श्रोतापन्न होने का अर्थ है कि अब जो है प्रायोरिटी में साधना आ रही है। टॉप प्रायोरिटी में भले ना आई हो, लेकिन प्रायोरिटी में आ गई है। ऐसी प्रायोरिटी में आ चुकी है कि इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता, इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन एक अंतर्धारा बहती रहेगी भीतर, साधना से संबंधित एक अंतर्धारा सातत्यपूर्वक बहती रहेगी। तो श्रोतापन्न की स्थिति है, मतलब अब जो है उस प्रवाह से बाहर नहीं हो सकते, उस प्रवाह से बाहर नहीं हो सकते। टॉप प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी है यह, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन टॉप प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी है यह। जैसे मेरिट होता है ना, ये हमारे मेरिट हैं, डीमेरिट्स हैं, तो मेरिट में तो आ गया है, श्रोतापन्न हो गए। अर्थात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी करो तो 7 से ज़्यादा जन्म ना होंगे। ऐसे समझो, ताश में हम बचपन में एक 21 पत्तों का गेम खेलते थे। 21 पत्ते से खोल के रख दीजिए, दिखा दीजिए कि कोई भी एक पत्ता देख लो और सोच लो। कोई भी एक पत्ता देख के सोच लो, बताना किसी को नहीं, छूना भी नहीं, सिर्फ देख के सोच लो। तो उसकी 3 ढेरियाँ लगेंगी, ये बताना है, दिखा दिखा के डालेंगे कि कौन सी ढेरी में पत्ता गया। फिर उसको सेट करेंगे बीच में, एक ऊपर एक नीचे। फिर 3 बार उसको फैलाएंगे, फिर बताओगे, 3 बार करेंगे। उसके बाद एक अंक होता है कि इतने अंक वो खोलोगे, इतने नंबर पे ही वो पत्ता मिलेगा। अब वो अंक हमें ख्याल नहीं, शायद 11 है, 11, हाँ 11, 11 बोल रहे हैं। 11 नंबर पे वही पत्ता निकलेगा, बराबर वही पत्ता निकलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने छुआ उसको, सिर्फ देखकर मन में विचार किया और 3 बार में बताना है। मतलब चाहो न चाहो वह चीज हो जाती है, फिर अब वो प्रोसेस हो ही जाएगी। डिले कर सकते हो, डिले करने की सुविधा है 7 जन्म तक, 8 जन्म तक नहीं, 9 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक। श्रोतापन का अर्थ है कि या तो 7 जन्म में मुक्त होगा या 7 से कम जन्म में मुक्त होगा। 7 से ज्यादा में नहीं, कम में हो सकता है, कम में मुक्त हो सकता है। मतलब 7 जन्म में कितनी भी टाल मटोल करो, सम्यक दृष्टि पुष्ट हो जाएगी। श्रोतापन यानी सम्यक दृष्टि का आरंभ हो गया। दृष्टिकोण विसर्जित होने लगे। दृष्टिकोण विसर्जित होते हैं तो दृष्टि पुष्ट होती है। तोड़ तोड़ के देखते हो ना, चीजों को तोड़ तोड़ के देखते हो। दृष्टिकोण, 1000 दृष्टिकोण हो सकते हैं, है ना। दृष्टि एक होती है, सिंहावलोकन होता है, विहंगावलोकन होता है। दृष्टि एक होती है, दृष्टिकोण अनेक होते हैं। लेकिन दृष्टिकोणों का विसर्जन शुरू हो गया, दृष्टिकोणों के विसर्जन का साहस भीतर पैदा हो गया। श्रोतापन का अर्थ आग्रह नहीं है कि सत्य ही है, आग्रह नहीं कि सत्य ही है। इसी को महावीर ने कहा है स्यादवाद। स्यादवाद कि शायद सही भी हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता है, शायद दोनों का सम्मिश्रण भी हो सकता है। भगवान महावीर ने इसे स्यादवाद कहा है, श्रोतापन। इसमें हम आग्रही नहीं है कि यह ऐसा ही है,
यह झूठी है, यह सत्य है। हम आग्रहपूर्ण नहीं हैं, फ्लेक्सिबल हैं। धारणा और मान्यता के प्रति हम फ्लेक्सिबल हैं। धारणा टूटती नहीं है टूटती नहीं है। तुम लड़ मरने को तैयार हो, लेकिन धारणा को तोड़ने की तैयार ना। मेरी धारणा, जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरी धारणा के खिलाफ बोला, मेरी धारणा के खिलाफ बोला। धारणा टूटती नहीं, तुम टूट जाते हो, धारणा नहीं टूटती। फ्लेक्सिबल हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए कि शायद ठीक भी हो सकती है, शायद गलत भी हो सकती है, या हो सकता है थोड़ा थोड़ा ठीक हो, थोड़ा गलत हो। फ्लेक्सिबल हो गए। अब फ्लेक्सिबल हो गए तो धारणा टूट सकती है। तुम लड़ोगे मरोगे नहीं धारणा को बचाने के लिए, फ्लेक्सिबल रहोगे ना। फ्लेक्सिबल होना है। जो सुप्रीम फ्लेक्सिबिलिटी है, सुप्रीम फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका नाम क्या है? परमात्मा। सुप्रीम फ्लेक्सिबिलिटी यानी परमात्मा। फ्लेक्सिबिलिटी की शुरुआत हो गई। श्रोतापन्न का अर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी की शुरुआत हो गई, शादवाद शुरू हो गया। जानते नहीं मैं कौन हूं, वहां कहोगे अरे शायद मैं न जानता हूं कि मैं कौन हूं। जो मैं सोचता हूं शायद यह ना हो, कुछ और हो, शायद कोई हिप्नोटिज्म हो। पक्का नहीं है, कुछ पक्का है नहीं। देखते हैं पक्का क्या, ढूंढना पड़ेगा। खोज चालू हो गई, ठीक ठीक खोज चालू हो गई। फ्लेक्सिबल हो गए ना, तभी खोज शुरू होती है। विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी यू आर नॉट सच एनीथिंग। कुछ भी नहीं खोज सकते जब तक तुम फ्लेक्सिबल न हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है खोज के लिए, सम्यक खोज के लिए। मिथ्या खोज के लिए तो धारणा काफी है। उसमें असत्य मिलेंगे सत्य के रूपावरण में, सत्य की सज धज में मिलेंगे झूठ, भ्रांतियां। फ्लेक्सिबल हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी की शुरुआत है श्रोतापन। आग्रही न रहे। जितने तुम आग्रही हो ना, उतने अहंकारी हो। जितने अहंकारी हो ना, उतने फंसे हुए हो। देखा है तुमने, मूढ़ लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं, जड़ बुद्धि जो होते हैं, उन्हें जड़ बुद्धि भी कहते हैं, है ना? क्योंकि वो हिलने डुलने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, ऐसा ही है। बहुत सारे मूढ़ लोग होते हैं, इतने पुख्ता रहते हैं। और जो विद्वान होते हैं, सचमुच के विद्वान होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं। जो विद्वान है, विद्वता का लक्षण है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? बहुत सारे ऐसे जानकार होते हैं, जानकारियों से भरे हुए, इंफॉर्मेशन से भरे हुए, बड़े रूढ़ होते हैं। बातें तो इतनी लंबी चौड़ी बड़ी क्या 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 क्या, लेकिन एकदम रूढ़ होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। रूढ़ होते हैं मतलब मूढ़ होते हैं, रूढ़ होते हैं मतलब मूढ़ होते हैं। रूढ़ता मूढ़ता का लक्षण है। रूढ़ता मूढ़ता का लक्षण है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तुम श्रोतापन हो जाते हो। स्यादवाद, बहुत सारे लोग उलझे पड़े हैं कि स्यादवाद एक्चुअली क्या है, श्रोतापन एक्चुअली क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है। साधक उलझना स्वाभाविक है, क्योंकि ठीक ठीक तरीके से कभी समझाया नहीं गया। श्रोतापन ही स्यादवाद है, स्यादवाद ही श्रोतापन है, और यह शुरुआत है सम्यक दृष्टि की। वहां पर दिखता है कि यह ऐसा ही है, नहीं शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आग्रह इसमें मिश्रित है। आग्रह को थोड़ा हटाऊं तो शायद ऐसा ना हो,
मैं इसमें यही देखना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मन की बड़ी ताकत होती, बड़ी ताकत होती। अरे लोगों को भूत दिखते हैं, भूत दिख जाते हैं। अरे लोगों को भगवान दिखते हैं, भगवान भगवान से बातें करते हैं, हाँ बातचीत करते हैं। कितना शक्तिशाली मन होगा उनका, प्रोजेक्ट कर लेता है। श्रोतापन्न हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, भगवान प्रकट हो गए, थोड़ा सा पर ठहरेगा, देखेगा है भी या नहीं भी है, तो वहां पर प्रज्ञा का जन्म होगा। ये दिख रहे हैं, हाँ ये वही वाले हैं, मैंने फलाने सीरियल में देखा था, वही वाले हैं। क्या नाम उसका, नीतीश कुमार, क्या था नाम, नीतीश भारद्वाज। अच्छा वैसा तो नहीं है, अरे नहीं वो फलानी मूर्ति मैंने देखी थी, वैसा तो नहीं है। मन का कोई पुराना विषय तो नहीं है ना। थोड़ा विवादित होगा, लेकिन हम कहें महर्षि अरविंदो को भगवान कृष्ण ने जेल में दर्शन दिए थे। जेल में रहते रहते मन बड़ा मजबूत हो गया होगा ना, बड़ा मजबूत हो गया होगा, इतना मजबूत हो गया। रामकृष्ण परमहंस जो है, उनको काली तो बिल्कुल ऐसी प्रकट होती थी कि क्या कहना। नित्य प्रति बात किया करते थे, दिन में 10 बार लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बड़ी शिकायतें भी करते थे, रूठ जाते थे, दिन भर चलता रहता था कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, रूठना मनाना, झगड़े झांसे, माई के साथ लगे रहते थे। कई कई दिन रूठ करके पूजा भी नहीं करते थे काली की, जा मैं नहीं आता तेरे पास। फिर बाद में लगता है इतने दिन से माई ने खाया नहीं, नहाया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर जा करके अच्छे से नहलाएंगे, फिर खिलाएंगे। तुझे ज़्यादा भूख लग गई, ऐसा हो गया, तो प्यार से खिलाएंगे। किसे, कौन सी काली को। फ्लेक्सिबिलिटी आई बाद में ना, बाकी मामलों में फ्लेक्सिबल थे, वहां पर रूढ़ थे। बाकी चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी, उस विषय पे नहीं थी। बाद में फ्लेक्सिबिलिटी आई, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी आई। वो एक विवाद हुआ था उनका, किसी बहुत बड़ा एक विद्वान आया था, क्या नाम है उसका, उस समय का बड़ा विद्वान था, तर्कशास्त्री था, वो उनसे बहस करने के लिए आया था, केशव चंद्र, हाँ वो आया था, और बड़ी बहस हुई थी, और वो हार कर गया था। वह उन्हें हराने के लिए आया था, और वो बैठे थे, वह उनके खिलाफ शास्त्रार्थ करता था, और ये खुश होकर के नाचने लगते थे, जाके उसको गले लगा के आते थे, फिर बैठ जाते थे अपनी सीट पर, दोनों पार्टियां बैठी हुई थी। वह इनके खिलाफ कहता था, और वह उठ उठ के खड़े हो जाते थे रामकृष्ण परमहंस, और गले लगा लगा कहते वाह 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 करने लगते थे। केशव चंद्र ने कहा, मैं आपको शास्त्रार्थ से हराने के लिए आया हूं, यह बताने के लिए कि ये जो साकार वगैरह नहीं होता है, यह जो है व्यर्थ के सपनों में खोए हुए हो। वह कहते थे, जाने देना विषय को, क्या मेधा है तुम्हारी, क्या बोलते हो, आहा, इतनी मेधा। अरे अस्तित्व, सचमुच अस्तित्व कमाल का है, तभी तो इतनी मेधा बरस रही है। इतनी मेधा बरस कैसे रही है, इतनी गजब की इंटेलिजेंस। जरूर अस्तित्व जो है, अस्तित्व ऐसा ना होता ना, इतना सुसंयोजित ना होता, तो इतनी मेधा आती कहां से। मेरी तो परम श्रद्धा हो गई, प्रगाढ़ हो गई। वो झुक गया, हार गया, है ना, किताबें कहती है झुक गया, हार गया। वह हार भी गया और हरा के भी गया, दोनों हारे। वह झुक करके रामकृष्ण परमहंस के चरणों में झुक करके हार के गया। हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस भी उस दिन हारे, और केशव चंद्र भी हारा। दुनिया को नहीं समझ में आता, हमें समझ में आता है कि दोनों हारे। बड़ी कृपा थी अस्तित्व की, जो केशव चंद्र को भेजा उन्होंने। डगमगा गए उस दिन रामकृष्ण परमहंस।
उस दिन काली से बात करते हुए लगता था काली है या नहीं है, सच में है या मेरे मन का प्रोजेक्शन है। स्यादवाद शुरू हो गया। केशव चंद्र न आया होता तो रामकृष्ण परमहंस वह न होते, उनकी तुम पूजा न कर पाते, मुक्त न होते वह। केशव चंद्र पूर्व रूप है तोतापुरी महाराज का, याद रखना। ठीक है, पूर्व रूप है, सिद्ध नहीं है, परम आचार्य नहीं है, तर्कशास्त्री है, लेकिन पूर्व रूप है तोतापुरी महाराज का। तभी वो तोतापुरी महाराज को समझ पाए, तभी उनकी शरणागति हुई। रामकृष्ण परमहंस उनकी शरणागति में गए, तोतापुरी महाराज की। और तोतापुरी महाराज की देशना, उनकी साधना, उनकी क्रियाएं, उन्होंने भी कोई सिद्ध क्रिया दी होगी। हम भी देते हैं ना, तुम्हें 110 तो आ गई हैं, और लाइन में है, 200-300 कब हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। ऐसी कोई क्रिया दी होगी। और बात बन गई, छलांग लग गई, फ्लेक्सिबिलिटी आई ना, रूढ़ता गई ना, रूढ़ता गई, मुड़ता गई, स्यादवाद आ गया, श्रोतापन्न हो गए। श्रोतापन्न हो गए, ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, है ना? कोई जरूरी थोड़ी 7 जन्म, 6 में भी हो सकता है, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, इसी जन्म में, इसी जन्म में, बुढ़ापे में। कोई जरूरी थोड़ी नहीं बुढ़ापे में। तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से बढ़ रही, हो सकता है कुछ सालों में हो जाए, हो सकता है कुछ महीनों में हो जाए, हो सकता है कुछ दिनों में हो जाए, हो सकता है कल हो जाए। अरे कल कभी नहीं होता, अभी होगा, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की शुरुआत हो गई, समय का अनंत विस्तार सिमटने लगा। श्रोतापन्न का अर्थ है समय का अनंत विस्तार सिमटने लगा। अनंत विस्तार है, यहां सब कुछ अनंत हो सकता है। तुम अपने सेपरेशन को अनंत तक स्ट्रेच कर सकते हो, अनंत तक स्ट्रेच कर सकते हो। अपने दुख को, अपनी पीड़ा को अनंत तक स्ट्रेच कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो अनंत तक स्ट्रेच कर लो। फ्लेक्सिबल हो जाओ। फ्लेक्सिबल हो गए तो ट्रांजिट फेज शुरू होगा, उथल पुथल चलोगी, सत्य है कि असत्य है, यह सही है कि यह सही है। ट्रांजिट फेज होगा, तपश्चर्या का काल होगा, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा तपश्चर्या का काल, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना शुरू हुए हो, उसके शिखर पर पहुंचे नहीं हो, पहली सीढ़ी पर हो। सीढ़ियां तुम्हें चढ़नी पड़ेंगी, तुम्हारी मर्जी। 7 जन्म में चढ़ो, 70 सालों में चढ़ो, 7 सालों में चढ़ो, 7 महीनों में चढ़ो, 7 दिनों में चढ़ो, 7 घंटों में चढ़ो, 7 क्षणों में चढ़ो, अभी और यहीं चढ़ जाओ। समय की स्ट्रेचिंग कम होने लगी, वह जोर जो स्ट्रेच करने का था वह चला गया। तुम जो खींच रहे थे समय को, और यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, उस चाहिए के लिए तुम समय को पैदा कर रहे थे, आकाश को पैदा कर रहे थे। आकाश तुम्हारा पैदा किया हुआ आकाश है, तो तुम अपने आकाश में जीते हो, दूसरे के आकाश में जियोगे कैसे? तुम अपना आकाश निर्मित करते हो, स्ट्रेच करते हो। आकाश को चाहो जितना स्ट्रेच कर लो, अनंत विस्तार में जितना चाहो उतना खींच लो, तुम्हारा पैदा किया हुआ आकाश होगा। अब तुमने आकाश को स्ट्रेच करना बंद कर दिया। जैसे ही तुम बंद करते हो तो प्रत्यास्थता होती और खींच के वहां तक ले आएगी, 7 जन्म तक। प्रत्यास्थता होती है ना, क्या बोलते हो इंग्लिश में से प्रत्यास्थता को? स्ट्रेच करते हो रबड़ को तो उसकी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी तुम और जो है इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हो तो प्रत्यास्थता न्यून हो जाएगी।
वह उसका पहला स्टेप होगा न्यूनता का 7 जन्म। और तुम्हारी पकड़ जैसे जैसे ढीली पड़ेगी वह कम होते जाएगा, होते जाएगा। तुम्हारी पकड़ ढीली होती है, तुम कम होते जाते हो, तुम कम होते जाते हो। तुम वह पकड़ हो, तुम वह खींचतान हो। तुम्हारी खींचतान कम हो गई, तुम कम हो गए। तुम्हारी पकड़ ढीली कम हो गई, तुम ढीले हो गए। तुम्हारी पकड़ जिस दिन विसर्जित हो जाएगी, तुम भी न रहोगे, तुम भी न रहोगे। अरे पकड़ है, खींचतान है तो समय है। तुम किसी भविष्य में मौजूद हो, तुम किसी भविष्य में मौजूद हो, यहाँ नहीं हो। तुम हियर एंड नाउ नहीं हो, तुम भविष्य में मौजूद हो। तुमने तय किया है कि क्या क्या मुझे चाहिए और वह सब मिल जाएगा तो मैं कैसा रहूंगा, वह तुम्हारा भविष्य है। तुम उतनी दूर खड़े हो, तुम अपने आप से मिलने के लिए जा रहे हो। तुम्हारी यात्रा अपने आप से मिलने के लिए है ना? अपने उस मैं से मिलने के लिए जो तुम चाहते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। उससे मिलने के लिए तुम्हारी यात्रा है और तुम उसे लगातार अपडेट करते रहते हो, अपने उस भविष्य के मैं को थोड़ा और बेहतर और अच्छा, थोड़ा ऐसा उसकी सज धज में लगे रहते हो। वह थोड़ा और दूर और दूर और दूर होते जाता है। यही तो वासना है। वासना दुष्पूर है, वह कभी निकट नहीं आएगा। वह मैं जिसे तुम चाहते हो, यह मैं जिस मैं को चाहता है। यह द्वंद्व तुम्हारा ना, एक मैं यहाँ पर है, एक मैं वहां पर है। तुम वह मैं चाहते हो और तुम यहाँ पे खड़े हो, टूटे हुए तुम हो। तुमने तोड़ने का तय तुमने किया है ना, तोड़ने का मैकेनिज्म तुम्हारा है ना, तुम्हारा निर्णय है ना टूटना। तुम्हारा मैं दो जगह है, एक भविष्य में, एक यहाँ पर। तुम उस मैं को भी खंगालते हो जो अब नहीं है, पास्ट में, भूत में, ताकि तय कर सको उस मैं में और क्या सजधज की कमी है। तुम ही तो समय निर्मित करते हो ना, तुम ही निर्मित करते हो। तुम ही समय हो, तुम ही समय हो, तुम मन हो, तुम समय हो, तुम वह स्ट्रेच किया हुआ आकाश हो। तुम्हारी क्रियाकलापों से आकाश निर्मित होता है, तुम्हारी स्ट्रेचिंग से आकाश निर्मित होते हैं। तुमने कितना आकाश निर्मित किया, ये तुम्हारी कसरत है, तुम्हारा व्यायाम, तुम्हारी एक्सरसाइज है। तुमने निर्मित किया है आकाश, तुमने निर्मित किया है भविष्य। और वहां पर तुमने अपने काल्पनिक मैं को, आदर्श मैं को खड़ा किया है, आइडियल मैं को खड़ा किया है। तुम्हारा आइडियल में भविष्य में है और तुम यहाँ पर खड़े हो, और तुम जो है हमेशा हीन भावना से ग्रस्त हो। क्यों? क्योंकि तुम वह नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए, और इसलिए तुम दौड़ते हो। वह तुम्हारा गोल है, वह तुम्हारा लक्ष्य है। भविष्य में हर महत्वाकांक्षा, हर गोल जो है भविष्य का निर्माण करती है। याद रखना, याद रखना इस बात को। गोल्स बनाने वाली शिक्षाओं से, सभ्यता से सावधान। महत्वाकांक्षी देने वाली सभ्यताओं से, शिक्षाओं से सावधान। वह तुम्हें अभी और यहीं जीने नहीं देती, वह तुम्हें कंडेम्ड करती हैं। इसलिए महत्वाकांक्षा से भरे हुए लोग जो है सेल्फ कंडेमनेशन को जीते हैं, क्योंकि वह परफेक्ट गोल जो है अर्जित नहीं कर पाते, नहीं कर पाते तो कंडेमनेशन को जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रेयर वन, जो गोल से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। वह उन्माद को जीते हैं, सहजता को नहीं। उन्मादी हो जाते हैं। सहजता किसी भी स्थिति में ना आएगी। गोल से दी है तो, महत्वाकांक्षा दी है तो, चाहे तुम महत्वाकांक्षा को अर्जित कर लो, उसे ज़्यादा अर्जित कर लो या कम अर्जित कर लो, सहज कभी ना हो पाओगे महत्वाकांक्षा के साथ में। सावधान ऐसी सभ्यता से, ऐसी शिक्षा से। तुम खड़े हो जहां एक मैं के साथ जो कि दीनहीन है। तुम्हारा अभी का मैं सदा दीनहीन है, लेकिन वह दावा करता है उस आइडियल मैं का। जानते नहीं मैं कौन हूं। तुम अपने आप की व्याख्या जब करते हो, बढ़ा चढ़ा के करते हो। क्यों करते हो? उस आइडियल में कि मैं आज नहीं कल तो होऊंगा ही। जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं फलाना होने वाला हूं। गांव में एक लड़का था, वह
इस किस्म के बड़े सपनों को जिया करता था। बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हुआ करता था वो, बड़ी आसानी से। उसे मतिमंद भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में यदि आ जाता है, जरा तुरंत इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसे मतिमंद कहते हैं। जो थोड़ा मुश्किल से आता है या धीरे धीरे आता है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। इन्फ्लुएंस में वह भी है। सारे लोग इन्फ्लुएंस में, सारे लोग इन्फ्लुएंस में, लेकिन किसी भी बगैर तर्क के किसी भी इन्फ्लुएंस में कोई आ जाए तो उसे मतिमंद कहते हैं। अरे इन्फ्लुएंस में आओ, सोच समझ के आओ ना, इसमें क्या लाभ हानि, कैसा क्या ठीक है या नहीं है। तुम्हारे भीतर भी जाके देखेंगे ना तो प्रधानमंत्री बनने की, राष्ट्रपति बनने की कामना तुम्हारे भीतर भी है ना। टाटा बिरला अंबानी अदानी बनने की, टेस्ला बनने की, मार्क जुकरबर्ग बनने की वासना तुम्हारे भीतर भी है, दबी हुई है, लेकिन तुम उसे प्रकट नहीं करते ना, क्योंकि दूर की बात है, शायद संभव ना हो पाएगी, लेकिन भीतर तो है। शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई जादू हो जाए। तो वह लड़का जो है पढ़ने लिखने में स्पेशल था। एक क्लास में जितने साल चाहो उतने साल रह सकता है वह, किसी भी क्लास में 3 साल 4 साल। वो शिक्षक जो है घबरा कर उसे पास कर दिया करते थे। बोले कब तक देखेंगे इसे, ढकेलो आगे भेजो। वह इन्फ्लुएंस हो जाया करता था। कहीं पान की दुकान पे खड़े होकर अखबार पढ़ने लगता था, लोग उसकी मजा भी लेते थे। वह किसी देखता था, अच्छा इसको लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, स्टेज पे बिठा ले, कौन है, विधायक है, अच्छा बोले मैं भी विधायक बनूंगा। कुछ भी हो जाता, कल को कोई डीएम आया है, कलेक्टर आया है, वो देखेगा, अच्छा ऐसा ऐसा, मैं भी कलेक्टर बनूंगा। कभी इसने किसी अच्छे कवि को देख लिया कहीं, मैं भी कवि बनूंगा। हमारे पिताजी थोड़ा उसका कभी बैठा करता था, आके उनकी जान खाया करता था, इधर उधर की बातें। उसने कही क्या करें इसका, उन्होंने बोले चलो इसके मजे लेते हैं। बोले तू ये क्या बनता है, एमएलए बनता है, कभी ये बनता है, तू राष्ट्रपति बनना। क्या होता है तो बताए, राष्ट्रपति ऐसा ऐसा। अच्छा ठीक है मैं राष्ट्रपति बनूंगा। बोले कैसे बनूंगा, उसके लिए सेवा करनी पड़ती है। तो पिताजी एक स्कूल चलाया, स्कूल भी उनका चलता था, धर्मार्थ के स्कूल चलाया करते थे गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि चल तू यहाँ सेवा करके किया कर। क्या, बोले पानी पिलाया कर सबको, सबको पानी पिलाते रहे, सेवा कर, एक दिन तू राष्ट्रपति बन जाएगा। अब उनके पास आके कभी इधर उधर की बातें करना चाहता, बोले तू सेवा नहीं करे, चल सेवा कर। वह जरा सी बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाया करता था। अपने आप को देखो, तुम सीधे सीधे ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन इन्फ्लुएंस तुम भी होते हो, इन्फ्लुएंस तुम भी होते हो। वह तुरंत जो है अपने मैं को एकदम ऊपर जाके खड़ा कर लेता था, तुरंत। उससे तुम कहते हो एबनॉर्मल है ना। तुम अपने उस मैं को भी तो देखो, आइडियल मैं को तुमने भी कहीं दूर ही खड़ा किया हुआ है, जन्मों जन्मों में कभी वहां पहुंचेंगे। तुम जो कहते हो ना कि मैं मुक्त होऊंगा, मैं बुद्ध होऊंगा, मैं बुद्ध होऊंगा, मैं परम ज्ञानी होऊंगा, है ना। अपनी साधना में इसको झांक के देखना। कोई मैट्रिक्स वहां पर भी है कि मैं परम ज्ञानी होऊंगा, और शायद मैं सबसे बड़ा परम ज्ञानी होऊंगा, बड़ा छोटा, मैं सबसे बड़ा परम ज्ञानी होऊंगा। चलो दूर है सही, लेकिन मैं होऊंगा, परम वाला होऊंगा, सबसे बड़ा होऊंगा। ऐसे ना होगा, भीतर झांक के देखना, टटोलना, टटोलना भीतर निकलेगा ऐसे ही। वह चित्रात्मक भाषा, पिक्टोरियल लैंग्वेज को खंगालना, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वहां कुछ ऐसे ही चित्र दौड़ रहे होंगे, वहां के आकाश में इस प्रकार के चित्र तैर रहे होंगे, ढूंढ लेना। मुझे होना है, मैंने पाना है,
तुम उसे भी गोल बना लेते हो। इसलिए तो साधना इतनी लंबी खींचती है। उसको समझने में 7 जन्म लग सकते हैं कि मैं जो है, मैं मुक्त नहीं होऊंगा, मैं ढीला पड़ेगा, मेरी पकड़ ढीली पड़ेगी, मेरी महत्वाकांक्षा ढीली पड़ेगी, तो मैं विसर्जित हो जाऊंगा। जिस दिन मैं पूरी तरफ से विसर्जित हो जाऊंगा तो परिपूर्ण मुक्त हो जाऊंगा। वह रूढ़ता जाएगी, स्यादवाद आएगा, श्रोतापन्न हो जाओगे, सहज होना शुरू हो जाओगे, रूढ़ता मिटेगी, मूर्ता मिटेगी। मैं परम ज्ञानी होने वाला हूं, वह मैं जो है निकलते जाएगा, निकलते जाएगा। मैं जिस दिन विसर्जित हो जाएगा, परम ज्ञान तो है ही, परम ज्ञान तो शाश्वत है। अरे वही है, परम प्रज्ञा ही है। परम प्रज्ञा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुम्हारी प्रज्ञा तो विसर जाए, तुम्हारी तथाकथित प्रज्ञा, जिसे मूर्ता भी कह सकते हैं हम, जिससे अहंकार जन्मता है, जिससे जड़ता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जाती है। अहंकार अप्रत्यास्थ है, उसकी प्रत्यास्थता नहीं है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जड़ता है। मैं वही होने वाला हूं, मैं वही होऊंगा। और वह यात्रा है, भ्रांत यात्रा है। अपने जीवन को ही देखो कि जीवन में इतनी लंबी यात्रा के बाद वह मैं कितना निकट आया, वह और दूर हो गया है, ज्यादा आइडियल हो गया है, वह ज्यादा महान हो गया है। वह जिस मैं को पाना है वह महान होते जा रहा है। तुम जो है कमजोर होते जा रहे हो, तुम सेल्फ कंडेमनेशन से भरते जाओगे। बाहर से कुछ भी हो, सेल्फ कंडेमनेशन से भरोगे तो तुम उतनी दुनिया में और कोशिश करोगे कि इस दुनिया में मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाए, इस दुनिया में मुझे धन मिल जाए, इस दुनिया में मेरे नाम को रिकॉग्नाइज करें लोग, मेरी प्रशंसा करें, ताकि जो है मैं अपनी सेल्फ कंडेमनेशन को भुला सकूं, अपनी उस आत्मावलोचना से मैं बाहर आ सकूं। मुझे मालूम है कि मैं बहुत नीचा हूं और जो मुझे होना है बहुत ऊंचा है। वह सालता है, वह सालता है। इसलिए तुम रिग्रेट के शिकार होते हो। जब कोई गलती हो जाती है, कि जब पतित होते हो, एकदम रिग्रेट से भर जाते हो। मैं और ऐसा हो गया, मुझे तो वह होना है और मैं यह ऐसा हो गया। तुम अपने आप से यहाँ हो, उससे उस नीचाई को नहीं देख रहे हो, तुम उस बहुत ऊंची ऊंचाई से अपने आप को देख रहे हो। तुम सेल्फ कंडेमनेशन से भर जाते हो, रिग्रेट से भर जाते हो, पश्चाताप से भर जाते हो। एक विशियस सर्कल। फिर जो है उसको दूर करने के लिए इस संसार में तुम अच्छे सर्टिफिकेट्स ढूंढते हो कि नहीं ये बंदा अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, वैसा है। तुम कैसे ऐसे कृत्य करोगे, कुछ ऐसे कृत्य करोगे जिससे कि साबित हो कि तुम अच्छे हो, तुम भले हो, तुम सज्जन हो, तुम दानी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। फिर एक व्यर्थ की यात्रा इस संसार में भी हो रही है और आध्यात्म की एक व्यर्थ की यात्रा है। फिर वो वाली महत्वाकांक्षाएं जो दुनिया ने दी हुई हैं, बड़े गोल, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा धन, किन यात्राओं पर हो? कहां हो? अरे कहां हो? अरे कहां हो? पुकार रहे तुम्हें, कहां हो? अरे वहीं आ जाओ जहां तुम हो, वहां आ जाओ। हियर एंड नाउ पुकार रहे हम तुम्हें, आ जाओ, वहीं आ जाओ जहां तुम हो कहां? हमारी आवाज पहुंच रही है? तुम तक पहुंच रही है हमारी आवाज? पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? आ जाओ, आ जाओ। तुम जैसे हो ना अच्छे हो, तुम जैसे हो ना सुंदर हो, तुम जैसे हो ना शिव हो, तुम जैसे हो सत्य हो, अभी और यहीं तुम वही हो। अपनी आलोचना में न पड़ो, किसी लक्ष्य में न पड़ो। अस्तित्व ने तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया। तो तुम अपना आकाश मत निर्मित करो, उसको खींचो मत। तुम स्वामी हो निर्वाती अनंतता के। छोटा मोटा आकाश क्या बनाते हो, क्या खींचते हो, क्या खींचते हो? अरे तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, निर्वाती अनंतता के मालिक हो तुम।
इनफाइनाइट वैक्यूमनेस के मालिक हो तुम, वही हो तुम। उसके मालिक भी क्या, मालिक बोलने में बात गलत हो जाती है कि मैं मालिक हूं और वह कुछ और है, ऐसा द्वैती नहीं, तुम ही हो निर्वाती अनंतता। तुम मालिक हो तो कभी मालिक पद से च्युत भी हो सकते हो, कोई दूसरा छीन के ले जाएगा। द्वैत है मतलब द्वैत का अर्थ अनेक होता है, वहां कोई संघर्ष नहीं है। तुम वही हो, निर्वाती अनंतता हो, अभी और यहीं। जागो जागो, सपने में तुम शिकागो में हो कि पेइचिंग में हो कि टोक्यो में हो, सवाल नहीं है, तुम जागो। तुम जहां हो वहां अपने आप को पाओगे। जाग जाओ, अभी और यहीं। कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं समझना है। समझने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों समझना चाहते हो, क्यों एनालाइज करना चाहते हो, क्यों डिफाइन करना चाहते हो, क्यों कैटेगराइज करना चाहते हो, क्यों रिसर्च कर रहे हो, क्यों स्टडी कर रहे हो, क्यों डेटास के चक्कर में पड़े हो, क्यों हिप्नोटिज्म में पड़े हो, क्यों हाइपोथेसिस के खेल खेल रहे हो, क्यों? ठहर जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है, किसी चित्त की जरूरत नहीं है, किसी अहंकार की जरूरत नहीं है, किसी टूल की जरूरत नहीं है, किसी वाहन की जरूरत नहीं है, किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं नहीं। तुम्हें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बुरे नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम्हें सुधारने की जरूरत ही नहीं है। स्वीकार कर लो अपने आप को जहां हो, जैसे हो, सहज स्वीकार। स्ट्रेचिंग खत्म करो, खींचना बंद करो, लौट आओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, करता मत बनो, करता मत बनो। अभी और यहीं, सहज। तुम पूरे हो, पूरा नहीं होना है तुम्हें। किसी आइडियोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है। अभी और यहीं तुम पूरे हो, हियर एंड नाउ तुम पूरे हो। तुम परमात्मा हो, पूरे के पूरे, आधे अधूरे नहीं। तुम देवता नहीं हो कि बहुत सारे देवताओं में एक। तुम परमात्मा हो, अभी और यहीं, पूरे के पूरे। सम्यक दृष्टि की परिपूर्णता यही है, अभी और यहीं, परम स्वीकार जो जैसा है। न कुछ बदलना है, न कुछ समझना है। तुम समझने के पागलपन से इतने ज्यादा भरे पड़े हो, ऑब्सेस्ड हो, इतने ज्यादा भरे पड़े हो। समझना है, हर चीज समझना है। क्यों समझना है, क्या समझना है? तुमसे बाहर है कुछ जो तुम्हें समझना है? क्यों पागलपन में पड़े हो कि यह भी समझना, वह भी समझना, यह भी समझना, यह ऐसा है, वह वैसा है। ये किताबें तुम्हें उलझाती हैं, सुलझाती नहीं। क्यों किताबों के चक्कर में पड़े हो? क्यों हाइपोथेसिस के चक्कर में पड़े हो? क्यों रिसर्च के चक्कर में पड़े हो? ठहर जाओ, थम जाओ, जागो, अभी और यहीं। तुम पूरे हो, पूरे के पूरे परमात्मा। तुम्हें आनंदित होने के लिए कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम अकारण आनंद स्वरूप हो। मौजूद नहीं हो ना, तो अपने आप को पहचानोगे कैसे? अपने आप को पहचान लो ना, हियर एंड नाउ। वहां कैसे पहचानना चाहते हो? दूर खड़ा हुआ मैं, अरे वहां नहीं, तुम जहां हो वहीं अपने आप को पहचान लो ना, जैसे हो वैसे। यही तो सम्यक दृष्टि है ना। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो अपने आप को? कहीं दूर, किसी ऊंचाई पर, किसी आकार में सजे धजे। आकार में तुम पूरे हो जाओगे, इस अनंत में तुम किसी आकार में पूरे हो जाओगे। अरे क्षुद्र ना होगे, क्षुद्र ही तो होगे ना। तुम अभी और यहीं, जाग जाओ, जाग जाओ, पूरे हो तुम यहीं, परमात्मा हो। यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई है सम्यक दृष्टि की। श्रोतापन, फ्लेक्सिबिलिटी शुरू हो गई है, साधवाद। सम्यक दृष्टि घटित हो जाए
तुम राजी हो जाओगे अभी और यहीं, अपने आप को स्वीकार कर लोगे जैसा का तैसा। सबसे सुंदर परिभाषा क्या हो सकती है परमात्मा की? क्या हो सकती है? जो है सो है, जो है सो है। इससे सुंदर और क्या परिभाषा होगी? 4 छोटे छोटे शब्दों में परमात्मा समा जाएगा। जो है सो है, जो है परिपूर्ण है, जो है वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, किसी कवायद की जरूरत नहीं है, किसी कर्तापन की जरूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, किसी महत्वाकांक्षा की जरूरत नहीं है, किसी गोल को सेट करने की जरूरत नहीं है, किसी टीम को खड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोजेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी प्रोजेक्ट प्लान, हियर एंड नाउ यू आर कंप्लीटेड। परिपूर्ण हो तुम, परिपूर्ण हो अभी और यहीं। यह सम्यक दृष्टि है, यही सम्यक दृष्टि है। श्रोतापन्न हो गए हो, अच्छी बात है। हमारे पास टिके हो, श्रोतापन्न हो तभी तो टिके हो ना। श्रोतापन घट जाएगा तुम्हारे भीतर हमारे संग साथ में, तभी हमारे पास टिक पाओगे। क्यों? क्योंकि पकड़ ढीली होने के लिए तुम राजी हो रहे हो। यदि तुम पकड़ ढीली करने के लिए राजी हो, तुम स्ट्रेच करने के हामी नहीं रहे, तो हमारे पास टिकोगे। हमारी आवाज तुम तक पहुंचेगी। तुम खड़े हो कहीं दूर, वहां तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। हम जोर से पुकार रहे हैं, बहुत जोर से। तुम बहुत दूर खड़े हो ना, बहुत दूर खड़े हो, बहुत दूर, इसलिए हम जोर से पुकारते हैं। पुकार तुम तक जाती है और तुम खिंच के आ जाते हो। इलास्टिसिटी, तुम्हारी प्रत्यास्थता कम हो जाती, तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ती, तुम श्रोतापन्न हो जाते हो। श्रोतापन्न हो गए तो हमारे पास तुम ठहर सकते हो, और हम तुम्हारे साथ कदम ताल करते हैं। एक एक कदम तुम्हें खींच के लाते हैं केंद्र की ओर, हियर एंड नाउ। जहां पर तुम विसर्जित हो जाओगे वही है तत्वमसि, वही है। तुम पूरे हो, अधूरे कभी थे ही नहीं। तुम्हारी हाइपोथेसिस है, तुम्हारे भ्रम है, हिप्नोटिज्म है अधूरेपन के। अधूरे तुम हो ही नहीं, तो पूरा करने की कोशिश में पड़े क्यों हो? अधूरे को अधूरा ही छोड़ना पड़ता है, याद रख लेना इस बात को। पूरा करने की कोशिश मत करना, कभी कोई कर ही नहीं पाया। तुम जो पूरा करोगे ना, वो कोई सेपरेशन ही होगा, तो सेपरेशन तो अधूरा ही होगा ना। तुमने कभी कोई व्रत पूरा खींच भी लिया ना, तो वह अधूरा ही होगा, टुकड़ा ही होगा, अंश ही होगा, पूर्ण ना होगा, संतुष्टि ना होगी, तृप्ति ना होगी। तृप्ति पूर्णता में होगी। अस्तित्व का धन्यवाद है, तुम्हें लगातार असफलता मिलती है। अन्यथा तुम किसी क्षुद्र से राजी हो गए रहते। क्षुद्र को बचाते हुए भी तुम उसे क्षुद्र से राजी नहीं हो। परम धन्यवाद है अस्तित्व का, तुम राजी नहीं हो जाते, तुम राजी नहीं हो जाते। परम धन्यवाद है। तृप्ति तुम में घटती नहीं, कितनी बड़ी कृपा है कि तुम तृप्त नहीं हो पाते। यदि तुम तृप्त हो जाते किसी क्षुद्रता में, तो फंसे पड़े रह जाते। कितनी बड़ी कृपा है कि तुम तृप्त नहीं हो पाते। इसलिए तो हमारी पुकार तुम तक पहुंचती है। अतृप्त हो तभी तो सुन पाते हो। क्यों? हमारी जो आवाज है वह आप्त वचन है, उसमें तुम्हें संकेत मिलता है कि यह पूर्णता की राह है, परिपूर्णता की राह है, तभी तो सुनते हो ना, तभी तो खिंचे आते हो वहां तक। वहां तक तुम्हें लगता है खतरा कम है, श्रोतापन्न हो जाते हो, सम्यक दृष्टि जागती है, फिर हम तुम्हारे साथ कदम ताल करते हैं। तुम कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारे हर कदम के साथ हमारे कदम की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी। हम तुम्हारे साथ हैं सदा, याद रखना। तुम कहीं भी रहो, कितनी भी कोशिश कर लो हमें भुलाने की, तुम्हारा वह हर कदम जिसमें तुम केंद्र की ओर लौट रहे होगे, तुम्हारी पदचाप के साथ हमारी पदचाप जुड़ी रहेगी। तुम पाओगे हम तुम्हारे साथ हैं, कदम ताल कर रहे हैं।
राजी कर रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी पकड़ को ढीली करने के लिए, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। स्यादवाद तुम्हारे जीवन का ढंग हो जाएगा। स्यादवाद, पकड़ ढीली होती जाएगी और हमारी हर बात तुम्हें चोट मारेगी और एक कदम तो और खिसक जाओगे केंद्र की ओर। सम्यक दृष्टि यानी केंद्रोन्मुख होना। केंद्रोन्मुख होना, सेंटर की तरफ उन्मुख होना, सेंटर ओरिएंटेड होना सम्यक दृष्टि है, जिसमें तुम फैल नहीं रहे हो। तुम्हारी भ्रांति का विस्तार और बड़ा नहीं हो रहा है, भ्रांति सिकुड़ रही है। भ्रांति ही है जो तुमने फैलाया है पसारा, ये पसारा तुम्हारा फैलाया हुआ है, ये भ्रांति तुम्हारी विस्तारित की हुई है। भ्रांति सिकुड़ने के लिए तैयार है, फ्लेक्सिबल है। तुम केंद्र में आ जाओगे, आ ही जाओगे, अब तुम नहीं टाल सकोगे। श्रोतापन होना ही होता है हमारी सत्संग में, हमारे सानिध्य में। तुम चाहो हमारे विरोधी हो जाओ, लेकिन अब तुम लौट न पाओगे। अब तुम अपना पसारा और न फैला पाओगे भ्रांति का। अब सत्योन्मुख तुम्हें होना ही पड़ेगा, सत्य की तरफ कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब तुम टाल मटोल नहीं कर सकते, तुम थोड़ा धीमे चल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यात्रा तो अब सत्य की ही होगी, भ्रांति के सिकुड़ने की ही होगी। हमारा निमंत्रण है तुम्हें, चलो एक बड़ा कदम उठाते हैं, छलांग। छोटे छोटे कदम क्या उठाते हो, एक बड़ा कदम, छलांग सीधे केंद्र पर। यह निमंत्रण सदा है, हम तुम्हें सदा निमंत्रित करते रहेंगे। हमारा निमंत्रण वैलिड होगा हर समय, हर समय वैलिड होगा हमारा निमंत्रण। जब चाहो छलांग ले लेना, हम भी लेंगे तुम्हारे साथ छलांग। यही तो हमारा आनंद है कि केंद्र से निकल निकल के हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही तो हमारे होने का ढंग है कि केंद्र को छोड़ करके हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कदम ताल करते हुए, और तुम्हारे साथ छलांग का मजा लेंगे। आनंद हो जाएंगे, बार बार परमानंद की छलांग तुम्हारे साथ हम लेते हैं। हम राजी हैं यह खेल खेलने के लिए। सम्यक दृष्टि जब परिपूर्ण हो जाएगी, तब वही रह जाती है, तुम नहीं रह जाते। जब तक तुम हो, असम्यकत्व है, तुम ठीक ठीक ना देख पाओगे। तुम्हारा होना किसी धारणा के संग साथ में है, किसी संस्कार के संग साथ में, किसी नैतिकता के संग साथ में, किसी सभ्यता के संग साथ में, किसी द्वैत के खेल में है। तुम बांट कर ही देखोगे, ये तुम्हारे होने का ढंग है। बांट कर देखना, ये तुम्हारे होने का ढंग है। जब सम्यक दृष्टि परिपूर्णता पे होती है, तब देखना हो रहा है, देखने वाला कोई है नहीं। जब देखना हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, तब जो देखा जा रहा है, जो हो रहा है और देखना एक ही घटना। तब सब हो रहा है और जानने वाला कोई है नहीं, वही है। होना और जानना एक ही घटना है, अलग अलग घटना नहीं है। वही हो रहा है जो जान रहा है, जो जान रहा है वही हो रहा है।
अद्वैत, अद्वैत। सम्यक दृष्टि का फलित होना परम मुक्ति है। परम मुक्ति, उसकी शुरुआत है श्रोतापन, स्यादवाद। हमारी पुकार से तुम यहां तक आ गए हो, आ ही जाओगे। यदि पुकार सुन ली, श्रोतापन हो ही जाओगे, हो ही जाओगे। और हमारी पुकार बड़ी गहरी है। हम तुम्हारे साथ कदम ताल करते हैं, तुम जहां हो वहीं पर, लेकिन हम पुकारते हैं वहां से जो केंद्र है। हमारी पुकार वहां से आती है, लेकिन हम तुम्हारे साथ कदम ताल भी करते हैं। सम्यक दृष्टि जाग रही है। सौभाग्य है, शुभ है, सुंदर है। एक छलांग ले लो और बात पूरी हो जाएगी। निमंत्रण तो हम तुम्हें देते रहेंगे। कदम ताल करोगे, उसमें भी राजी हैं। तुम छलांग लेने के लिए राजी हो जाओगे, हम तो राजी हैं ही। हमारी तो पुकार ही है छलांग के लिए। तुम्हें तय करना है तुम और इस स्ट्रेच को कितना जीना चाहते हो, तुम इसे कितना प्रासंगिक मानते हो। अपने स्ट्रेचिंग प्रोसेस को, स्ट्रेचिंग के मैकेनिज्म को, स्ट्रेचिंग के कारणों को कितना जस्टिफाई कर रहे हो। इसमें तुम्हें कुछ सार दिखाई देता है, सार दिखाई देता है। हम तुम्हें बताते रहेंगे, असार है, असार है, असार है, असार है। कभी न कभी तो राजी हो ही जाओगे और छलांग ले लोगे, बात पूरी हो जाएगी अभी और यहीं। जब भी ये निर्णय लोगे, अभी और यहीं, जब भी निर्णय लोगे छलांग हो जाएगी। वह निर्णय और छलांग एक साथ होगी। छपाक, तुम डूबते डूबते होगे और हम तुम्हारे कान में फुसफुसाएंगे। बात पूरी हो गई। डूबने के ठीक पहले हमारी फुसफुसाहट तुम्हारे कान में सुनाई पड़ेगी। बात पूरी हो गई। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।